तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनर। प्राचीन मिस्र। ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बड़े बड़े पिरामिड और रेत के समंदर आने लगते हैं, है ना? आज हम इसी जादुई दुनिया की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। हमारी अध्ययन सामग्री में कुछ ऐसे जबरदस्त तथ्य हैं जो इतिहास के सबसे बड़े सवालों के जवाब देते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि इस महान सभ्यता की असल में नींव कैसे रखी गई। अब जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ बिल्कुल कठोर, सूखा और बंजर रेगिस्तान है, मतलब यहां जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। लेकिन फिर आती है नील नदी। यह सिर्फ एक पानी की धारा नहीं थी, यह सच में एक जीवनदायिनी शक्ति थी। अगर यह नदी नहीं होती तो शायद मिस्र की यह पूरी सभ्यता ही नहीं होती। इसने उस नामुमकिन से दिखने वाले बंजर परिदृश्य को पूरी तरह से आबाद कर दिया, एकदम जादुई तरीके से। और इस नदी ने जो चमत्कार किया वो हमारी सोच से परे है। इसी नील नदी की वजह से उस कठोर रेगिस्तान में खेती संभव हो पाई। नतीजा, लोगों के पास भरपूर खाना आने लगा। अब जरा सोचिए, जब लोगों को रोज रोज सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा तो क्या हुआ? समाज तेजी से आगे बढ़ने लगा। बस इसी एक चीज, भोजन की निरंतरता ने एक छोटे से संघर्षरत समाज को विशाल और भव्य शहरों में बदलकर रख दिया। ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। अब जब शहर इतने विशाल हो रहे थे तो उन्हें संभालने के लिए एक मजबूत लीडर की जरूरत तो थी ही, और यहीं से शुरुआत होती है फराओ की। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राचीन मिस्र के ये फराओ कोई आम राजा नहीं थे। इनकी ताकत सिर्फ इनके सिंहासन या सेना से नहीं आती थी। असली ताकत इस बात में थी कि आम जनता इन्हें साक्षात भगवान का दूत मानती थी, बिल्कुल धरती पर ईश्वर की आवाज। और यही वो धार्मिक विश्वास था जिसने उन्हें असीमित और निरंकुश सत्ता दी। हमारी स्रोत सामग्री में इन शासकों का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। आपने शायद नाम सुना हो, युवा राजा तूतनखामेन। जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा जो बहुत ही कम उम्र में इतने बड़े साम्राज्य के सिंहासन पर बैठ जाता है, और सिर्फ राजा नहीं बनता बल्कि पूरी जनता उसे सर्वशक्तिमान ईश्वर का जीवित रूप मानकर पूजने लगती है। इतनी कम उम्र में इतना भारी भरकम ईश्वरीय रुतबा, ये उस वक्त के समाज की धार्मिक सोच को बहुत गहराई से समझाता है। और अगर राजा भगवान है तो उसका साम्राज्य कैसा होगा? बिल्कुल अकल्पनीय और भव्य। स्रोत बताते हैं कि इन फेरो के महल सचमुच सोने और चांदी से जगमगाते थे। आसमान छूते मंदिर, विशालकाय मूर्तियां और जमीन के नीचे मीलों तक फैली रहस्यमयी सुरंगें। अब ये सब सिर्फ अपनी दौलत का दिखावा करने के लिए नहीं था, ये इस बात का भौतिक प्रमाण था कि वो कितने शक्तिशाली हैं। ये सब देखकर आम लोगों के दिलों में खौफ और श्रद्धा दोनों एक साथ पैदा होते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि जनता का ये विश्वास आखिर कितना पक्का था। इसे एक ऐतिहासिक घटना से समझते हैं। हुआ यूं कि एक बार भयंकर सूखा पड़ा, नील नदी का पानी सूखने लगा, फसलें बर्बाद होने लगी और पूरे साम्राज्य में हाहाकार मच गया। ऐसे में फराओ ने आगे आकर मंदिरों में खास प्रार्थनाएं और अनुष्ठान किए, और क्या आप यकीन करेंगे, कुछ ही दिनों बाद आसमान में घने काले बादल छा गए और नील नदी में फिर से पानी उफान पर आ गया। बस इस एक घटना ने लोगों के दिमाग में ये बात पत्थर की लकीर की तरह बैठा दी कि फराओ सच में देवताओं के सबसे चहेते हैं। तो जो लोग जिंदगी को इतने भव्य और जादुई तरीके से जी रहे थे, वो मौत के बारे में क्या सोचते होंगे? खैर, उनका बस एक ही मुख्य लक्ष्य था, मृत्यु के बाद अमरता। वो चाहते थे कि मरने के बाद भी उनका नाम हमेशा जिंदा रहे। उनके बनाए गए ये विशाल स्मारक कोई आम कब्रें नहीं थीं। उनका पूरा फोकस इस बात पर था कि कैसे वो समय को मात देकर एक ऐसी विरासत छोड़ जाएं जिसे आने वाली सदियां भी कभी मिटा न सके। और इसी अमरता की खोज का सबसे शानदार और जीता जागता सबूत है गीजा का महान पिरामिड। ये सिर्फ एक के ऊपर एक रखे पत्थरों का ढेर नहीं है, ये मौत पर जीत हासिल करने की एक इंसान की सबसे बड़ी कोशिश का प्रतीक है। आज भी जब हम इस पिरामिड के आर्किटेक्चर और इसके पीछे की सोच का विश्लेषण करते हैं तो दिमाग सुन पड़ जाता है। इसकी विशालता सच में हमारी कल्पना से कहीं आगे है। और इस पिरामिड को बनाने के पीछे का सच और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। हजारों मजदूर
जी हाँ, बिना किसी आधुनिक मशीन, क्रेन या क्रेन के सिर्फ इंसानी मेहनत और गजब के कौशल से इन हजारों मजदूरों ने सालों तक चिलचिलाती धूप में इस पिरामिड को खड़ा किया। ये उस जमाने के मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग की एक ऐसी मिसाल है जो आज के बड़े-बड़े आर्किटेक्ट्स को भी हैरान कर देती है। दरअसल प्राचीन मिस्र के लोग ये मानते थे कि मौत कोई फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि एक दूसरी दुनिया के सफर की शुरुआत है। और इस अहम सफर में सबसे जरूरी चीज क्या थी? आत्मा के लिए शरीर का पूरी तरह से सुरक्षित रहना। इसीलिए वो फ़ाराओ के शरीर को ममी बनाकर बहुत ही हिफाजत से रखते थे, ताकि अगली दुनिया में उन्हें कोई परेशानी ना हो। ये उनके लिए कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि अमरता पाने का एक पूरा विज्ञान था। फिर एक समय ऐसा आया जब ये पूरी महान सभ्यता, इसके ताकतवर राजा और उनके सारे रहस्य चुपचाप रेगिस्तान की रेत के नीचे दफन हो गए। सदियों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर काफी समय बीतने के बाद आधुनिक खोजकर्ताओं के कदम वहां पड़े। जब उन्होंने हजारों सालों से बंद उन रहस्यमयी मकबरों के दरवाजों को पहली बार खोला, तो ऐसा लगा मानो इतिहास अपनी एक बहुत लंबी नींद से अचानक जाग उठा हो। और जब वो मकबरे खुले तो अंदर का नज़ारा सच में आंखें चौंधिया देने वाला था। सोने के बेशकीमती खजाने, दीवारों पर बनी वो अजीब और रहस्यमयी आकृतियां, और सदियों से बिल्कुल सही सलामत रखी हुई मम्मियां। इन्हीं खोजों ने पहली बार आधुनिक दुनिया को बताया कि प्राचीन मिस्र असल में कितना भव्य था और उनका ज्ञान कितने ऊंचे स्तर का था। ये सब सच में किसी खजाने की खोज वाली रोमांचक कहानी जैसा ही था। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए हमारी शोध सामग्री एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। जरा इस पर विचार कीजिएगा। आज पूरी दुनिया उन फराओं को याद कर रही है, तो क्या उन्होंने वास्तव में वो अमरता पाली जिसकी उन्हें तलाश थी? उनका शरीर आज भी ममी के रूप में सुरक्षित है और हम आज भी उनकी कहानियां सुना रहे हैं। इतिहास का ये वो हिस्सा है जो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।